सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेमी नाम के एक असुर थे। उन्होंने अपनी बेटी काल नेमी की बेटी का नाम था वृंदा। वो वृंदा उन्होंने जलंधर को ब्याह दी। पाताल के जितने असुर थे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा पराक्रमी है, ये हमारा राजा बनने के लायक है। तो पाताल के जो असुर थे उन्होंने जलंधर को अपना नायक बना लिया, राजा बना लिया। जलंधर एक बार सभा में बैठे थे। दैत्यों के जो गुरुजी हैं उन कौन है? दैत्यों के गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी से एक दिन जलंधर ने पूछा कि ये बताओ कि ये हमारा जो राहु नाम का असुर है, इसका सिर कैसे कट गया? राहु को सिर क्यों नहीं है? तो शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन वाला प्रकरण सुनाया कि एक बार समुद्र मंथन हुआ। देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अमृत निकला तो देवता पीना चाहते थे। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया। राहु जो है कपट से देवता बन करके बीच में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया कि ये तो देवता नहीं है, असुर है। भगवान ने इसका शंख जो है अपने चक्र से गला काट दिया। तब से ये चूंकि अमृत पी चुका था तो मरा तो नहीं, पर बिना सिर के ही ये जीवित रहता है। जलंधर को बड़ा क्रोध आया कि अच्छा, इन देवताओं ने हमारे साथ इतना कपट किया, असुरों के साथ में असुर भाव संपन्न हो गया। ये शिव जी के क्रोध से पैदा हुआ था ना। तो तमोगुणी क्रोध जो है वो तमोगुण का कारण है। निद्रा है, क्रोध है, ये तमोगुण। असुर कौन? जो तमोगुणी हो। तो असुरों का नायक बन गया था जलंधर। तो जलंधर ने कहा कि अच्छा, हम असुरों के साथ इतना भेदभाव किया गया, समुद्र मंथन सबने किया और अमृत देवताओं को पिलाया गया, और हमारे राहु ने जैसे तैसे पी लिया तो बेचारे का सिर काट दिया। सेना तैयार करो, स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का भारी युद्ध हुआ। देवता बेचारे पराजित हो गए, क्योंकि वो शिवांश से प्रकट हुआ है। जलंधर को कौन मार सकता है? स्वर्ग में अपना शासन जलंधर ने कर लिया। देवता भगवान नारायण के शरण में गए। विष्णु भगवान जलंधर से लड़ने गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप मत जाइए, मुझे लगता है आज आपकी विजय नहीं होगी। भगवान बोले मेरी विजय नहीं होगी? आज तक तो कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मी जी बोली कि आज मुझे कुछ संशय हो रहा है, आप मत जाइए। विष्णु भगवान से वरदान मांगा, आप आज न जाएं। लेकिन भगवान देवताओं की पुकार सुनकर के युद्ध करने के लिए गए और भगवान ने जलंधर से युद्ध किया। जलंधर ने वरदान मांगा, यदि भावुक तुष्टोसी वरमेतम वरदर्शमे तदभग्न्या मया सार्धम मदग्रहे सगणो बस। भगवान विष्णु से जब जलंधर ने युद्ध किया ना गुप्ता जी, तो भगवान विष्णु उसके युद्ध से संतुष्ट हो गए। भाई इतना पराक्रमी जो मेरे साथ इतना लंबा युद्ध कर सके, कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो जलंधर ने क्या वरदान मांगा? आप मेरी बहन को लेकर के और मेरे घर में बसिए। इनकी बहन कौन है जलंधर की? लक्ष्मी जी। इसीलिए लक्ष्मी जी रोक रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से जन्म ली है और ये जलंधर भी समुद्र से पैदा हुआ है। तो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है, इस नाते से जलंधर उनको अपनी बहन कह रहा है। मम भगन्या मया सार्धम मदग्रहे सगणो वस। मेरी बहन को लेकर अपने गणों के साथ आप मेरे द्वार पर बसिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने पार्षदों को लेकर जलंधर के यहां पहुंच गए और वहीं डेरा डाल लिया, वहीं रहने लग गए। अब भगवान विष्णु जब सहायक बन गए तो फिर किस बात की कमी? अब तो तीनों लोकों में जो है जलंधर का ही राज्य हो गया है। नारद जी जलंधर के यहां गए। नारद जी का बड़ा सत्कार किया, क्योंकि नारद जी जो है संत हैं और ये चाहते हैं कि देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को निष्कंटक उनका अधिकार प्राप्त हो जाए। नारद जी ने पूछा कि जलंधर सब ठीक है? दैत्यराज सब कुशल मंगल है? दैत्यराज ने कहा सब कुछ है, भगवान की कृपा है। भगवान नारायण यहां विराजे, लक्ष्मी विराजे, किस बात की कमी? बोले तुम्हारे पास सारे रत्न हैं पर एक रत्न की कमी है।
क्या रत्न की कमी है? बोले स्त्री रत्न। बोले मेरे तो पत्नी है, वृंदा मेरी पत्नी है। अरे बोले वो कहां, कालनेमी की बेटी, उसी की बात कर रहे हो? वो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी इस समय यदि कोई स्त्री रत्न है तो वो पागल बाबा है ना, कैलाश पर रहता है भूतों के साथ, उनके पास है। अब वो इतनी सुंदर नारी और इतनी बड़ी महिमावंत, वो कहां वो शमशान में रहने वाले वो भूतों के सरदार उनके साथ रहते हैं, वो तो तुम्हारे जैसे राजा के साथ रहना चाहिए। जलंधर ने कहा अच्छा ऐसा है। नारद जी के बहकावे में आ गया। नारद जी तो चाहते थे कि किसी प्रकार ये शंकर जी से विरोध ले ले तो शंकर जी इसकी खबर लेंगे। नारद जी समझ गए कि विष्णु भगवान तो इसके यहां रहने लग गए, ये तो मारेंगे नहीं, अब शंकर जी से कुछ लीला करवानी पड़ेगी। यस्य गेहे सुर रत्नानी, नारद जी कह रहे हैं, सारवाही जलंधर जाया रत्नम न चेतानी न शोभन्ते व्रथ द्रवम। जिसके घर में सब कुछ है लेकिन स्त्री रत्न नहीं है तो वो घर घर नहीं है। ये नारद जी कह रहे हैं जलंधर से। पार्वती जी के स्वरूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया तो जलंधर ने राहु को भेजा, जाओ और शंकर जी से कहना कि पार्वती हमें प्रदान कर दे। राहु ने जाकर के भगवान शंकर से वैसी की वैसी बात कह दी। शंकर जी के गणों ने राहु को मारकर खदेड़ दिया और शंकर जी के गणों ने राहु को खदेड़ दिया। जलंधर को पता चला तो जलंधर ने पुनः बड़ी भारी सेना तैयार करके कैलाश की ओर प्रयाण किया। देवताओं को कैलाश पर देखा देवताओं ने कि जलंधर की सेना जा रही है। सब देवता युद्ध देखने के लिए आ गए और सब कहने लगे, हे महादेव इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए, इसने हम सबको बहुत सता रखा है। सब देवताओं ने विष्णु भगवान का आवाहन किया और भगवान विष्णु से कहा कि आप कुछ करिए। भगवान विष्णु बोले, मैं तो उसका सहायक बन चुका हूं, मैं क्या करूं? बोले देखो आपको कुछ सहायता करनी पड़ेगी। तब तक तो जलंधर की सेना कैलाश पर पहुंच गई। दैत्यों का और शिवगणों का बड़ा भारी युद्ध होने लगा और उसके बाद शिव और जलंधर का युद्ध हुआ। भगवान शंकर जलंधर से युद्ध कर रहे हैं पर जलंधर मारे नहीं मर रहा है, क्योंकि जलंधर के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो शंकर जी भी नहीं तोड़ सकते थे, नहीं भेद सकते थे। वो क्या था? एक सती नारी के सतत्व का, उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो महान पतिव्रता नारी थी और जब तक उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो जाए तब तक जलंधर को शंकर जी मार नहीं सकते। बड़ा भारी युद्ध चल रहा है जलंधर और शंकर जी के बीच में, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। जलंधर ने क्या किया? जलंधर एक तरफ तो शंकर जी से युद्ध कर रहा है, इससे महापुराण में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है, और दूसरा रूप उसने शंकर जी का बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। शंकर जी का रूप बना के पहुंच गया। पार्वती जी तो पार्वती जी समझ गई और वहां से अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास गई और भगवती पार्वती ने विष्णु भगवान से कहा कि अब मेरी आज्ञा है, जाकर के इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करो ताकि भगवान शंकर इसके पति को मार सकें। जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा इसको शंकर जी मार नहीं पाएंगे, इसलिए आप जाइए। कि तेनैव दर्शिता पंथा बोधयस्य त्वं तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा है जाओ, क्योंकि कपट के रूप में आने की शुरुआत पहले इसी ने की है। विष्णु भगवान से पार्वती जी कह रही हैं कि हम लोग कपट रूप नहीं बना रहे, पहले इसने कपट रूप बनाया शंकर जी का, तो तुम भी वही युक्ति लगाओ, तुम भी इसके पति का कपट रूप बनाकर के चले जाओ, मेरी आज्ञा है। भगवान विष्णु पहले एक तपस्वी बनकर गए और वृंदा ने एक तपस्वी को आया हुआ देखा तो पूछा कि मेरे पति कैसे हैं। शिव महापुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है इसका। विष्णु भगवान तपस्वी के रूप में गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वृंदा विलाप करने लग गई तो तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूं, मेरे पास तपस्या का बल है, कि कर दीजिए।
तो भगवान विष्णु ही जलंधर का रूप लेकर प्रकट हो गए और बोले देखो तुम्हारा पति आ गया, और भगवान विष्णु ही थे। अब जो है वृंदा पहचान ना पाई, सोचा कि मेरे पति लौट कर आए युद्ध से, और जैसे ही उनको स्पर्श किया पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। तो भगवान नारायण पति रूप में आए, क्यों आए? इसका एक कारण तो यह है कि वो अपने पति के रूप में ही परमेश्वर को देखती थी, और भगवान का नियम है कि जिस रूप में देखोगे उस रूप में आ जाऊंगा। तो पति के रूप में परमेश्वर देखती थी तो भगवान पति बन करके आ गए। दूसरा इसलिए भगवान जलंधर का रूप बनाकर आ गए कि यदि इसकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट नहीं हुआ तो इसका पति जलंधर संसार की किसी नारी का पातिव्रत धर्म स्थिर नहीं रहने देगा। संसार की हजारों नारियों लाखों नारियों के पातिव्रत की रक्षा के लिए एक वृंदा का सील भंग करना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन संसार की अन्य स्त्रियों के सील की तो धर्म की तो रक्षा हो जाए। तो जैसे ही उसने स्पर्श किया, स्पर्श मात्र से समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें श्राप देती हूं। और जैसे श्राप देने तैयार हुई तो भगवान असली रूप में प्रकट हो गए, कहने लगे देवी मैं हूं नारायण। वृंदा को बड़ा रोष आया, सारी दुनिया छल करे तो करे, तुम तो भगवान हो, परमात्मा हो, और तुमने मेरे साथ छल किया। तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर जैसे हो जाओ, शिला बन जाओ। वृंदा ने श्राप दे दिया। अपने योग बल से उसने अग्नि को प्रकट किया और वृंदा ने अपने देह को दग्ध कर दिया। अग्नि में समा गई वृंदा। वृंदा का जो तेज था वह निकला, ज्योति निकली और निकल करके जाकर पार्वती जी में समाहित हो गई। शिव पुराण में लिखा है। उधर युद्ध में भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया, चूंकि वो पातिव्रत धर्म यहां उसका नष्ट हुआ, और उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल छोड़ा और जलंधर की मृत्यु हो गई, जलंधर मारा गया।